चार लेबर कोड के विरोध में संयुक्त मोर्चा द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत विभिन्न कोलियरियों में कामकाज ठप रखा गया। साथ ही 10 बजे से 12 बजे तक NH 19 पर एकत्रित होकर NH 19 को जाम रखा गया, जिस कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जानकारी देते हुए बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जो श्रम कानून लागू किया गया है यह मजदूर विरोधी है। इससे मजदूरों का शोषण होगा। मजदूर अपने हक एवं अधिकार की बात नहीं उठा सकेंगे, इसलिए हम लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और यदि केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो आगे और भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। देश का निर्माण कौन करते हैं? मजदूर और किसान। मजदूर ही किसान देश का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के दो स्तंभ हैं, कृषि और उद्योग। तो जो हमारे देश का निर्माण करते हैं उनका श्रम की कीमत पर हम देश का निर्माण तो नहीं कर सकते। श्रमिक वर्ग को नाराज करके और श्रमिकों का हकमारी करके हम तो देश का नवनिर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्रमिकों की हकमारी के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े नहीं मिल सकता है उनका अधिकार। तो ये बात सही है कि देश का निर्माण भी जरूरी है और श्रमिकों का अधिकार भी जरूरी है। तो उसी क्रम में हमको श्रमिकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। श्रमिक ही देश को बना सकते हैं। अगर एक दिन की हड़ताल के जो क्षति होगी, श्रमिक चाहे तो उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है। और श्रमिकों के अंदर ये भावना है कि उद्योग को भी बचाना है, क्योंकि उद्योग बचेगा तभी हम बचेंगे। और लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोलेरियों में मजदूर लड़ाई लड़ रहा है, कोलेरी बचाने का लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है कोलेरियों को बंद करना चाहता है। खास करके जो अंडरग्राउंड माइंस है, मैनेजमेंट बंद करने का प्रयास में है, जिसके खिलाफ यूनियन लड़ रहा है। सब बात नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार ऐसा चाहती है कि श्रमिकों के हक की तो बात की जाए, लेकिन हड़ताल होने से जो क्षति होता है उससे भी बचा जाए? तो क्या आपके पास ऐसा कोई रोड मैप है जो आप आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसमें इस तरह की कोई हड़ताल वाली बात नहीं होगी जो कि आपकी देश की अग्रगति पे बाधा ना बन सके? देखिए, देश का विकास के लिए श्रमिक कभी बाधक नहीं है। कि मजदूर और किसान देश का विकास में कभी बाधक नहीं है। बाधक जो है देश का विकास में कारपोरेट घराने हैं, और कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। मजदूरों का टैक्स काटा जा रहा है देश के लिए, लेकिन उस टैक्स को माफ कर दिया जा रहा है। कारपोरेट घरानों का करीब 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, केंद्र सरकार ने माफ किया। उनका करीब 14 लाख करोड़ एनपीए में चला गया, बैंक से लोन लेके भाग गए और आज तक सरकार उनको लाने नहीं सकी। वो भगोड़े हो गए, एनपीए हो गया लोन, वो मिलने वाला नहीं है। तो देश का जो क्षति पहुंचाने वाले ये कारपोरेट, बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, बल्कि उनको उनके इशारे पर कानून बन रहा है। मजदूर और किसान तो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करेगा, तभी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका संसाधन। ये जो है केंद्र सरकार जो 4 कोड कानून जो लाया है, इसको अगर आप जमीनी स्तर से देखें तो किसी भी एंगल से मजदूरों के हित में नहीं है। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उस समय कांग्रेस ने पूरे देश में नेशनलाइजेशन लाया और मजदूर हित में जितने भी कानून बने थे वो सभी मजदूरों के हित में थे। लेकिन उसी हित को आज ये केंद्र सरकार जो है, जो तानाशाही सरकार है, अपने घमंड में, अपने सत्ता में इतने मदमस्त है, इतने चकनाचूर है कि उन्हें जनता के हित, मजदूरों के हित नहीं दिख रही है और उसे संकुचित कर सिर्फ 4 कोड में ये बदल दिए हैं, ताकि जो अधिकार है, जो मजदूरों का अधिकार है, जो उनका अपने बात रखने का जो एक मंच है, उस मंच को कहीं ना कहीं तहस नहस किया जाए, मजदूरों को एकता को तहस नहस किया जाए। उनको जो मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूरी नहीं मिलेगा। मजदूरों, आखिर बताइए कि मजदूरों का हक का लड़ाई कौन लड़ेगा?
अगर ये मजदूर यूनियन नहीं रहेंगे तो फिर मजदूर कहां जाएंगे, उनके बात उठाने वाला कौन होगा? ये केंद्र सरकार तो कभी सुनी नहीं है, न कभी आगे सुनी है और न भविष्य में सुनी है। आने वाला समय ऐसा है कि ये केंद्र सरकार चाहती है, अभी तो 4 कोड में कन्वर्ट किया है, और आगे आने वाला समय में अगर ये अडानी अंबानी का सरकार ये रहा तो उस 4 कोड को भी धीरे धीरे तहस नहस कर दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। मजदूर भूखे मरेंगे रोड पे। आज बेरोजगारी किस स्थिति में है वो हम सब देख रहे हैं, आप लोग भी सब देख रहे हैं। इसमें हर वो जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।